हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बड़ी कश्मकश चल रही है। अनिका के लिए हम एक अच्छा वेन्यू बुक नहीं कर पा रहे हैं, मिल ही नहीं रहा जैसा हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं नोवोटेल होटल, जो यहाँ पर ही है, मतलब मेरे घर से थोड़ा दूर है, पास नहीं है। तो वहाँ पर कुछ हमने देखा है ऑनलाइन, तो देख कर आते कि वो कैसा है। उसी के साथ हमारी सोसाइटी पे भी ना बहुत अच्छा सा एक पार्टी हॉल है, तो वहाँ पर भी हम इंक्वायरी करके आते हैं। सुबह गए थे पर उस समय वो मैनेजर भैया थे ही नहीं, तो अभी जा रहे हैं वापस एक बार। इस समय शाम के 4:15 बज रहे। हमारी सोसाइटी का क्लब हाउस बहुत प्यारा है। बेटा अभी आइसक्रीम ना तुम्हारे बर्थडे पर ही खाएंगे, अभी छोड़ दो, यहाँ पर हम बात करने आए हैं। चलो आ जा बेटा, आ जा मेरा बाबू, आ जा सोना बाबू। तो सोसाइटी का तो हिसाब किताब बिल्कुल हमें पसंद ही नहीं आया, तो अभी सोसाइटी के जो हॉल को पूरी तरह से स्किप करते हुए जाते और देखते कहीं और। तो मेरे पीछे ये जो एरिया दिख रहा है कुछ ऐसा है इनका, ये डाइनिंग एरिया। देखा जाए अनिका के बर्थडे पार्टी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डीजे वगैरह कुछ होगा नहीं। 40 हमारे मेहमान होंगे, वो एक जगह पर बैठकर बस खाएंगे। सेम लाइक माय बर्थडे, मेरा बर्थडे और अनिका के बर्थडे में थोड़ा तो डिफरेंस होना चाहिए ना। अनिका का बर्थडे थोड़ा हैपनिंग होना चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग ही, है ना। और एक बड़ा सा चाय का कप। ये होटल बुक हुआ कि नहीं हुआ ये आपको बाद में पता चलेगा, पर मेरा बैकग्राउंड देखिए बड़ा प्यारा लग रहा है। इतना सर्च करने के बाद थोड़ा सा पेट पूजा तो बनता है ना। पकौड़ी विद कुल्हड़ वाली चाय, यहाँ पर मेरी कोल्ड कॉफ़ी, और ये अनिका का चीज़ बॉल। बैक टू होम गाइस। आप मेरी पैंट देखिए क्या ढीली हो गई है, मतलब इतनी ढीली है ये पैंट। क्या खाओ पियोगी तो ही मोटी होगी, और होगा नहीं खाओगे तो ऐसे होगा, ढीला हो जाए। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहा है 5:30। उजाला भी होना स्टार्ट हो रहा है। आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्लाउडी है, इसलिए उजाला अभी तक प्रॉपर अच्छा वाला नहीं हुआ है, नहीं तो सुबह सुबह ही यहाँ पर हो जाता है उजाला। अनिका का जो टिफिन है वो हो गया है पैक, इसे दिया है आलू रोल, ठीक है। और अब मैं जाकर अनिका को रेडी करूँगी। 6:30 बज रहे हैं सुबह के। अनिका अपना स्कूल बैग लेकर रेडी है और मैं अनिका को स्कूल छोड़ने के लिए रेडी हूँ। तो मैं हमेशा ना अनिका को स्कूल छोड़ने से पहले ये मेक श्योर करती हूँ कि मैं उसके ऊपर स्प्रे कर दूँ मामा अर्थ का नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट। तो ये बहुत ही अच्छे स्प्रे फॉर्म में आता है, स्प्रे बॉटल में आता है। बस इसे सबसे पहले शेक करना होता है और बस इसे ऐसे स्प्रे करना है। तो ये प्रोटेक्ट करेगा अनिका को लंबे समय तक के लिए मॉस्किटोज से। अनिका को तो मैंने प्रोटेक्ट कर लिया है, सिर्फ मॉस्किटोज से नहीं तो इंसेक्ट से भी। इस रेंज में ना टोटल 3 प्रोडक्ट्स है जो मैं आपको एक्चुअली इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, क्योंकि हम सबके बच्चे जब ना मॉस्किटो से प्रोटेक्टेड रहेंगे, इंसेक्ट से प्रोटेक्टेड रहेंगे ना, वहीं पर हमारी आधी जो टेंशन है ना ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए मार्केट में जो मॉस्किटो रिपेलेंट और इंसेक्ट से प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें मिलती है बच्चों के ऊपर स्प्रे वगैरह करने के लिए, इनमें हाई कंपोजिशन ऑफ डीट होता है। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी मामा अर्थ का मॉस्किटो प्रोटेक्शन रेंज। मामा अर्थ का जो रेंज है ये डीट फ्री है, केमिकल फ्री भी है। ये हमें मॉस्किटो से पता प्रोटेक्शन कैसे देता है, सिट्रोनेला ऑयल एंड लेमन ग्रास ऑयल की मदद से। मतलब इस रेंज की वजह से ना हमारे बच्चों से ना लगभग 12 घंटे से भी ज़्यादा दूर रह सकते हैं मॉस्किटो एंड इंसेक्ट्स। ये जो सिट्रोनेला ऑयल है ये माना जाता है स्पेशली मॉस्किटो रिपेलिंग प्रॉपर्टीज के लिए, एंड स्पेशली फॉर डेंगू फीवर वाले जो मॉस्किटोज होते हैं उनके लिए। एंड जो लेमन ग्रास है इट हेल्प्स टू कीप मॉस्किटोज एट बे। इस पूरे रेंज में मुझे 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो मैं एक ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, मामा अर्थ का नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट। ये आपको बस स्प्रे करना है बच्चे के ऊपर, जिससे 12 घंटे तक कोई मॉस्किटो कोई इंसेक्ट उन्हें परेशान नहीं करेंगे। इन केस बच्चे को कुछ काट लिया
तो मामा अर्थ का आफ्टर बाइट रोल ऑन है, इसे बस उस पर लगाना है तो ये इंस्टेंटली रिलीफ देता है। और अगर बच्चा बहुत छोटा है या बच्चे ने कपड़े चेंज कर लिए या कोई भी हालात है, कोई भी सिचुएशन है, आप ये पैचेस अपने साथ रख सकते हैं। मामा अर्थ के 100% नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट पैचेस, और इस पैच को निकाल कर बस बच्चों के कपड़ों पर लगा देना है। बहुत आसान है इसे इस्तेमाल करना। तो ये 3 प्रोडक्ट मिल जाते हैं इस रेंज में। मतलब ये रेंज हो गया डीट फ्री, केमिकल फ्री, बच्चों को मिल गया नेचुरल प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट, प्लस बच्चों के लिए टोटली सेफ है और बच्चे मच्छरों से लगभग मानकर चलिए 12 घंटे से ज़्यादा ही दूर रहने वाले हैं, इनफैक्ट इंसेक्ट से। अब आप तो जानते हैं कि सारे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं एंड वो बने होते हैं ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से। एंड हाँ गाइस, अगर आप यूज़ करते हैं किरण 2022 तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा आपके परचेज पर। आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ पर ये कूपन कोड चल जाएगा। इनका ऑफिशियल ऐप भी आ चुका है जिसकी डाउनलोड लिंक iOS एंड एंड्रॉयड की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। वहाँ पर भी इस कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। एट द सेम टाइम इस ऐप को जब आप डाउनलोड करते हैं ना तो आपको अर्ली सेल एक्सेस एंड बहुत सारे डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं। सो मेक श्योर करिए कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स चेक करेंगे। इनफैक्ट ये रेंज आपको मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप के अलावा अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पर भी इजीली मिल जाएगा। और इनका प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव मैं आपको कैसे नहीं बताऊँ। Every time you buy from them, they will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025, Mama Earth is aiming to plant 1 million tree as a part of this initiative. So हो गया ना आसान अब हमारे बच्चों को मॉस्किटो से, इंसेक्ट से दूर रखने का। मतलब अब वो टेंशन नहीं होगी कि यार मॉस्किटोज़ की वजह से डेंगू या मलेरिया या बाकी सारी चीज़ों का टेंशन बिल्कुल नहीं होने वाला है। सारी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। जस्ट आप अपने घर पर इन तीनों प्रोडक्ट्स को हमेशा अवेलेबल रखो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो। यहाँ पर भरत मिलाप होता है जब भी स्कूल जाते हैं ना, तो ऐसा बेटी मिलाप हो रहा है। और मैं लगती हूँ स्कूल जा रही हूँ, पूरा बैग पकड़ना, टिफिन पकड़ना। मेरे को तो जैसे स्कूल में घुसते तो सब टीचर लोग बोलते भी अरे बच्चे तुम यूनिफॉर्म पहनना भूल गए। फिर मैं भी बोलती मैम मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बच्ची की माँ हूँ। नहीं ऐसा तो अभी तक नहीं बोला, समझे? ऐसा तो नहीं बोला। हाँ अरे थोड़ा सा तो चलता है यार। अब देखिए स्कूल बैग टांगी हूँ, टिफिन बैग टांगी हूँ, तो बच्चे से कम तो नहीं लग रही होगी। हाँ वो अलग बात है कि नहीं हूँ बच्ची, बट फील ले सकती हूँ। बैठ भी नहीं पाती हूँ मैं, पता इतना सब सामान के साथ। गीला सामान है कोई? नहीं गीला नहीं है, आज टिफिन अच्छा है इसका, पर ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा गिरेगा नहीं, अच्छे से मतलब नहीं है ना, चढ़ते समय सीढ़ी पे गिर जाएगा, टन 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 बोतल नीचे तक। अरे बेबी काम कर लेगी, उसका काम है ये। सुबह सुबह हमारी सोसाइटी के नज़ारे बहुत प्यारे रहते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत सारे फूल, नीला आसमां। बस अनिका को स्कूल छोड़ दिया है, अब हम लोग कुछ घंटों के लिए अपना काम करेंगे। और ये जो एरिया है ना अनिका का स्कूल का, यहाँ पर बहुत ग्रीनरी है, तो सुबह सुबह ये ग्रीनरी देखकर और माइंड फ्रेश हो जाता है। Hi, let's go. आज के मेन काम है सब्जी लेना है सबसे पहले मुझे, और थोड़ी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट वाली कल के लिए ऑर्डर करनी है, जैसे सफ़ेद मक्खन, मिश्री, जन्माष्टमी है ना कल, और जन्माष्टमी की थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है, वो एक हो जाएगा। और एक चीज़ क्या मैं भूल रही हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट आज हमें किसी भी हालत में अनिका के लिए बर्थडे मेन्यू फाइनल करना है, उसके लिए भी जाना ना हमें, तो वहाँ पर जाना है। और हमने 2 ऑप्शन सोच लिए हैं और उनमें से एक हम लोग अभी फाइनल करेंगे। रात में आने के बाद हम लोग काफ़ी देर सोचे कि हमें कौन सा वेन्यू चाहिए, और वो डिसाइड हो ही गया है ऑलमोस्ट। 2 में से एक करना है। उसके बाद ये जो गमले हैं ना, इन गमलों में भी आज कुछ पेड़ पौधे लगाना है या यहाँ से हटाना है, तो ये भी आज काम ख़त्म करना है। यहाँ पर घर का कुछ किराना सामान आ गया है। नाश्ते में पोहा गर्मा गर्म। तो जाना था सब्जी लेने, पर सब्जी लेने अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि क्या हो जाएगा, मुझे निकलना है आपको पता है ना वेन्यू डिसाइड करने के लिए, तो वहाँ पर मुझे समय पर पहुँचना है।
इसलिए फिर डिसाइड किया है कि पहले घर के काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर सब्जी वगैरह बाद में ले लेंगे। तो यहाँ पर दाल में टमाटर डाल दिया। आज सुबह मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि मेरा था कि सब्जी आ जाएगी उसी के बाद बनाऊँगी, पर फिर ये भी इम्पोर्टेंट है तो अभी चढ़ा रही हूँ। और ये नमक डाल दिया। मुझे ना ये दाल में टमाटर डाल दो ना तो बहुत अच्छा स्वाद आता है, तो मैं इसी तरह से दाल चढ़ाना कभी कभी पसंद करती हूँ। Let's go. नहा धोकर आ तो चुकी हूँ, खाना भी बन गया है। थोड़े से जो यहाँ पर एक्स्ट्रा बाल दिख रहे हैं ना, इन्हें अपने प्लगर की मदद से निकालूंगी। काफ़ी पेन हो गया ठंडा ठंडा बर्फ़ लगा रही हूँ जिससे जो ओपन पोर्स खुल गए हैं उनमें ये चला जाए थोड़ा आइस कोल्ड चिल्ड वाटर। बहुत ज़्यादा ठंडा है। और वो पीछे कपड़ों का ढीक देख रहे हो, वो सब कपड़े से अभी मशीन में जाएंगे। आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ पंजाबी सॉन्ग्स, मुझे बहुत पसंद आते हैं, बट वाइब भी मेरी चेंज हो जाती है। अब चेहरा देखिए क्या सही लग रहा है। अच्छा इतना अच्छा टॉप पहना था, ये देखिए यार से ऐसा खुल जा रहा है। ये बटन वाले टॉप्स में यही बड़ी दिक्कत है यार। टॉप चेंज कर लेती हूँ। Yeah, sunny days, no clouds in the sky, but again, away feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Got the Tropicana fresh cut sushi on a platter, ready, honey, it don't matter shots. Till I drop, gonna be 24/7, golden hour like a boss. And they say, yo, guess you got a 2 o'clock appointment for a champagne shot, oh yeah. I'm busy tryna take it higher, got no time for never, only spending cheddar. Wish I could do this forever. Chilling with the hottest company, they all wanna welcome me to their private penthouse suite. Yeah, now I got the key. Rooftop pool, got a heli on speed. Ocean view from the highest peak. I'm complete, oh I want this to stay. Please don't go away. Sunny days, no clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने बहुत प्यारा ब्लू कलर का लाइनर लगाया विद दिस येलो। सो ये जो ब्लॉकिंग हो रहा है ना, कलर ब्लॉकिंग बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। और अभी पूरी लिस्ट बनाई है। जाना था जहाँ पर ना, उसमें से एक हमने घर पर बैठे बैठे ही कैंसिल कर दिया क्योंकि वो लोग हमारी मर्ज़ी के हिसाब से डेकोरेशन वगैरह नहीं करने दे रहे हैं। सो हिल्टन का सोचा था, पर वही है कि वो लोग बोल रहे हैं हम डेकोरेशन नहीं करने देंगे। अब बच्चे के बर्थडे में डेकोरेशन नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ डिनर रहेगा, तो फिर यार बिल्कुल फेयर नहीं लगता, राइट। सो हमने अभी सोचा नोवाटेल में ही करेंगे। अभी फिर थोड़ा सा डगमगा रहे थे कि यहाँ करें वहाँ करें, पर नोवाटेल ही हमें सही लग रहा है। हमारे चीज़ों के अकॉर्डिंग सब कुछ वहाँ पर मतलब बैठ रहा है, तो ये एक चीज़ है। और लिस्ट भी बना दी है कि क्या क्या हमें लाना है, क्योंकि 2 बर्थडे पार्टी करने हैं। एक घर पर भी करना है जो अनिका के फ्रेंड्स है, जो लोग आ नहीं पाते। क्या होता है ना, सारे फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी जहाँ पर रखी है वहाँ पर नहीं आ पाते, तो घर पर एक रखेंगे। और परसों जन्माष्टमी है तो घर पर हवन भी है। तो काफ़ी लंबी लिस्ट बनाई है मैंने। काफ़ी लंबी नहीं है, छोटी सी लिस्ट है, पर चीज़ें ज़्यादा लेनी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए अभी जाऊँगी मेट्रो, और मेट्रो से ये सारी चीज़ें लेकर आती हूँ। मेरे घर के पास ही है, तो जैसे प्लेट्स हो गए और स्पून्स, ग्लास, जूस, रिटर्न गिफ्ट, तो ये सारी चीज़ें लानी बहुत ज़रूरी है। तो बस ये व्लॉग ज़्यादा और नहीं कंटिन्यू करूँगी, यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ज़्यादा नहीं इसे लेकर जा रही हूँ आगे। चीज़ें प्लान करने में काफ़ी मेहनत लगती है गाइस, बहुत 100 चीज़ें सोचनी पड़ती है, और जब तक वो प्रोग्राम आ नहीं जाता, हो नहीं जाता, तब तक ये चलते रहता है। क्वेश्चंस आ रहे थे कि डॉक्टर साहब और उनकी फैमिली दिख नहीं रही है, तो वो काफ़ी दिनों पहले ही फैज़ाबाद चले गए थे और वहाँ से एक इमरजेंसी उनको पड़ गई थी, तो वहाँ से भी उन्हें कहीं और जाना पड़ गया था। तो काफ़ी लंबे अरसे से वो लोग यहाँ पर है नहीं, इसलिए वो लोग आपको दिख ही नहीं रहे हैं। मतलब ये मानकर चलो कि ये पूरा अगस्त का महीना ही वो यहाँ पर थे ही नहीं। ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में कुछ 1, 2, 3 तारीख तक ही थे, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है। फिर वो चले गए थे, तो तब से अभी तक लौटे नहीं है।
तो चलिए फिर ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आज मैंने बहुत पुराना और बहुत ही प्यारा सा ये टॉप पहना है। इस टॉप की जो डिटेलिंग है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जो इसके ऊपर पूरी तरह से हो रखी है। और मस्टर्ड येलो कलर ना थोड़ा सा मेरे ऊपर ज़्यादा उठ कर भी आता है, मुझे ऐसे लगता है। ये टॉप ऑलमोस्ट 5 ईयर्स ओल्ड है और वंस इन ईयर या ट्वाइस और ट्राइस, इससे ज़्यादा नहीं मैं पहनती हूँ, क्योंकि कुछ टॉप्स ना मैं चाहती हूँ कि वो सालों साल मेरे साथ चले, बिल्कुल ख़राब ना हो। इसलिए आपने मुझे इस टॉप के साथ ज़्यादा देखा भी नहीं होगा, बट जब भी पहनती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा फील होता है। सो बस, और पता नहीं कितने साल रखूँगी, बट अभी तक मन नहीं भरा है। 5 साल पहनने के बाद भी मन नहीं भरा है मेरा, ऐसा कुछ हालात है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।